श्रुत पंचमी पर्व ये हम मना रहे हैं। एक तो नाम में ही पंचमी शब्द है और एक श्रुत शब्द है। श्रुत शब्द ये बताता है दो अर्थ होते हैं, एक श्रुत ज्ञान और एक श्रुत परंपरा। खबर पड़ी? श्रुत शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक कहलाता है श्रुत ज्ञान और एक श्रुत परंपरा, और दूसरा तीसरा अर्थ और होता है जिसे अपन कहते हैं श्रुत मतलब शास्त्र। तीनों के अर्थ को समझते हैं। यहाँ श्रुत ज्ञान मतलब नहीं है, क्योंकि श्रुत ज्ञान तो बहुत पहले से था। बहुत पहले से मतलब जब से जीव है अनादि से, और अनादि से सारे संसारी जीवों को श्रुत ज्ञान तो बाय डिफॉल्ट है। इसीलिए इस श्रुत पंचमी शब्द में जो श्रुत शब्द जुड़ा हुआ है वो श्रुत ज्ञान को बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि का। फिर दूसरे नंबर की बात आती है श्रुत परंपरा। श्रुत परंपरा मतलब क्या? जैसे आप जिनेंद्र अर्चना में देखेंगे तो आपको एक लाइन ख्याल में आएगी, 219 पेज नंबर से जो पूजन चालू हुई। हाँ देखो, जयमाला की दूसरी पंक्ति। ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ पूर्ण मिलता रहा, 220 पेज नंबर पर। महावीर तक जिनवाणी का विमल वृक्ष खिलता रहा, हुए केवली अरुश्रुत केवली ज्ञान अमर फलता रहा, फिर आचार्यों के द्वारा यह ज्ञान दीप जलता। अब ये जो बात बताई यहाँ से यहाँ तक पूरी इस युग की बात चल रही है, इसीलिए आदिनाथ स्वामी से शुरू किया। बाकी बात तो अनादिनाथ की है। आदि काल से तो खबर नहीं, लेकिन इस काल में आदिनाथ स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक दिव्य ध्वनि यानी केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। केवल ज्ञान में जो तत्व आया वो भव्य जीवों तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? श्रुत परंपरा। श्रुत यानी सुना हुआ। जैसे आज ये मशीन है तो आज बनी, क्यों बनी? क्योंकि ये कमजोर हुआ। पहले रिकॉर्डर मस्तिष्क में ही लगा हुआ रहता है। आज जैसे अपन ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, क्यों करते हैं? भूल जाते, याद नहीं रहता। पहले लोगों का दिमाग ही ऑडियो रिकॉर्डर था। भगवान ने जो बोला वो गौतम स्वामी ने तुरंत सीख लिया। गजब है ना कि नहीं? गौतम स्वामी शुद्ध केवली हो गए, द्वादशांग के ज्ञाता हुए। कितनी टाइम लगा साहब उनको? अगर आप उत्तर पुराण पढ़ेंगे तो पता आएगा। ओहो, सुबह भगवान के दर्शन किए और शाम को द्वादशांग की रचना कर दी। और द्वादशांग मतलब क्या है आपको पता है? आप सूत्र पावड़ पढ़ें तो ख्याल में आएगा। सूत्र पावड़ की जो अभी तक ये जितने ग्रंथ विराजमान किए ना, और इतने ही नहीं, किसी भी लाइब्रेरी में जाकर आप सारे के सारे ग्रंथ यहाँ विराजमान कर दो, और वो भी द्वादशांग के एक अंग के एक पद के बराबर नहीं। पता है सबसे छोटा अंग कौन सा है? आचारांग। आचारांग 18,000 पद प्रमाण है, और एक पद में असंख्यातों असंख्यातों शब्द हैं। ये सारी जिनवाणी जो यहाँ पे रखी है, ये सब में एक पद के बराबर ज्ञान नहीं। और ऐसी द्वादशांग की रचना गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम स्वामी कितनी देर में कर देते? अंतर्मूर्त में कर देते। कैसे कर देते? ये ज्ञान
सुनकर भी नहीं हुआ, ये अंदर का ज्ञान प्रकट हुआ। सुनने सुनाने से इतना नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति सिंपल लाइन टू लाइन पढ़े भी, एक्सप्लेन ना करे, रत्ती मात्र एक्सप्लेन ना करे, तो भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी ये ज्ञान कैसे हुआ? अवतरित हुआ, अंदर से प्रकट हुआ। वो ज्ञान भी श्रुत पंचमी में नहीं लिया जाता। दो ज्ञान की बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान भी श्रुत पंचमी में शामिल नहीं है। बराबर श्रुत परंपरा मतलब महावीर के बाद, महावीर स्वामी के बाद इंद्रभूति गौतम स्वामी हुए, उनके बाद श्रुत केवली हुए, उनके बाद और क्या कहते हैं, अंग पूर्वों के ज्ञाता हुए। सबने जो ज्ञान दिया वो कौन सी ज्ञान दिया? श्रुत परंपरा से दिया। मतलब हम बोले आपको पाठ याद हो जाए, हम बोले आपको पाठ याद हो जाए। मतलब हर एक आचार्य का दिमाग एक हार्ड डिस्क से ज़्यादा पॉपुलर था, कैपेबल था, पावरफुल था। मतलब जो भी बोले वो याद हो जाता था। ऐसे करते 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 भगवान, जैसे कि पंचमे श्रुत केवली के बाद, ये देखो एक क्रम है बड़ा सरल सा, कई बार मैंने बताया है। केवली हुए, केवली के बाद अनुबद्ध केवली जिन्हें अपन कहें, ये हुए 3। फिर उनके बाद 5 श्रुत केवली हुए, और फिर उनके बाद धीमे 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 ज्ञान क्षरण होता गया। और ज्ञान क्षरण होता गया तो अंग का ज्ञान बचा, पूर्व का ज्ञान बचा, और वो क्षीण होते 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 दर्शन आचार्य तक कितना बचा ज्ञान? एक अंग का भी नहीं। शास्त्र में आया है कि जो पूर्व होते ना, पूर्व महाकर्म प्रकृति नाम के वस्तु अधिकार का ज्ञान उनको था। मतलब एक अंग नहीं, एक पूर्व नहीं, एक पूर्व के 20 हिस्से करो, उसके भी एक अंग का ज्ञान, उतना ज्ञान उनके पास में रहा। बराबर। अब दर्शन आचार्य को चिंता हुई, और उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे पंक्ति में लिखा है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो वो पंक्ति है, द्वादशांग का लोप हुआ तो होगा क्या संसार का। ये देखो दूसरे नंबर का जो पद है ना, 221 पद पर, श्री दर्शनाचार्य हृदय में करुण टीस भरती रही। कौन सी टीस? काल की घड़ी मनुष्य की स्मरण शक्ति हरती रही। डे बाय डे क्या होता जा रहा है? मेमोरी पावर कम होता जा रहा है, और उसके कारण करुण दर्शन आचार्य को करुणा आई, और वो टीस के रूप में बदल गई। मतलब प्रबल विकल्प, एक तो आता है विकल्प, और एक कैसा रहा? प्रबल विकल्प। कि प्रबल विकल्प हुआ, क्या विकल्प हुआ? कि द्वादशांग का लोप हुआ तो क्या होगा संसार। अब ये चीज आप विचार करके देखिए। अगर ये जिनवाणी में, जगत में से जिनवाणी हटा दो तो आत्मा हूँ ये बात कौन कहेगा? रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, ये कौन कहेगा? आत्मा सुख से भरा हुआ है, कौन कहेगा? परमात्मा है, ये कौन कहेगा? पानी में जीव हैं, आलू में जीव हैं, ये कौन कहेगा? शुभ कर्म का फल भोगने के लिए जीव देवादि गतियों में जाता, अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए नरकादि गतियों में जाता, ये कौन कहेगा? और अगर ये सब नहीं होगा तो आप कल्पना करके देखो कि जीवन कैसा होगा। हमारे और पशु के जीवन के बीच में जो थोड़ा बहुत भी अंतर है वो मां जिनवाणी के कारण है। हमारे और भोगियों के बीच में, व्यसनियों के बीच में, जो मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, लुटेरे हैं, अपराधी हैं, उनके बीच में और हमारे बीच में जो थोड़ा बहुत भी अंतर है, किसके कारण है? कि हमने कहीं ना कहीं मां जिनवाणी को स्वीकार किया। हमने माना है इस बात को कि शरीर के अंदर भी एक चैतन्य तत्व विद्यमान है। हमने माना है इस बात को कि हमें जीवन में, आचार में, विचार में, व्यवहार में अपना ध्यान रखना चाहिए। हमने माना है इस बात को
कि भाई आज भले ही कोई आपको दंड ना दे रहा हो, लेकिन कर्म की चोट जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। हमने इस माना, इसीलिए कोई नहीं भी होता तो भी हम सुलझे हुए रहते। सारा जगत उलझा हुआ है, उसका कारण आप एक क्षण के लिए विचार करो। हमारे अंदर में जो भी आज कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो पुलिस के कारण है क्या? समाज के कारण है क्या? कहीं ना कहीं माँ जिनवाणी की शिक्षाओं के कारण है, और उनके ही अंदर में नियंत्रण है जिन्होंने माँ जिनवाणी को स्वीकारा है। जिन्होंने माँ जिनवाणी को स्वीकारा ही नहीं है, वो तो आज की फेमस पॉलिसी ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, खाओ पियो ने मौज करो, इसमें ही पड़े हुए सब लोग, सारे के सारे लोग इसी चीज में पड़े हुए हैं। इसीलिए ये आचार्यों को लगा आज वास्तव में, मैं तो अन्य का आप खुद जानो, मेरे जीवन में एक गली में रखड़ते हुए कुत्ते से जो थोड़ा बहुत भी बेहतर है वो मात्र जिनवाणी के कारण है। नहीं तो मैं नहीं मानता कि मेरा जीवन और उस रास्ते पे रखड़ते हुए श्वान के जीवन में कोई अंतर है, क्योंकि उसका भी वो उसकी पर्याय संयोग के हिसाब से काम कर रहा। हमें भी अपनी पर्याय मिलती है, अपने संयोग मिलते हैं, हम भी रखड़ते फिरते, यहाँ वहाँ मुँह मारते फिरते, कहीं धन के लिए, कहीं भोग के लिए, कहीं विषय के लिए। क्या अंतर रहता? श्वान को श्वान के टाइप की जॉब प्रोफाइल मिलती, आपको मनुष्य के टाइप की मिलती, लेकिन दोनों में अगर आत्मा और आत्मदृष्टि नहीं हुई तो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसीलिए ये चीज दर्शन आचार्य को आई थी। सोचो, उनकी करुणा अथवा उनकी चिंता, जगत में कहते चिंता चिता समान होती, लेकिन उनकी चिंता ने चेतना का उपवन बना दिया। उनकी चिंता ने लोगों की सुप्त चेतना को जगा दिया। महापुरुषों की चिंता भी हमारे लिए काम की हो जाती, उनकी करुणा अवतरित हुई, जिससे पूरे के पूरे ग्रंथ रचना की बात है। बराबर? तो ये उनको क्या हुई? करुणा हुई। करुणा होने पर जो कथा आपको पता है कि भाई अब लिखना है, वो तो स्वयं कहाँ हो गए थे, वो तो अंतिम समय था उनका, ज़्यादा लंबा उनके पास समय नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे अंदर में ऐसा विकल्प आया है। तो अब जो श्रुत पंचमी में श्रुत शब्द है ना, उसकी बात बता रहे। तो श्रुत का मतलब श्रुत ज्ञान नहीं लेना, श्रुत का मतलब सुन के होने वाला ज्ञान भी नहीं लेना, यहाँ श्रुत का मतलब शास्त्र लेना। किसे लेना? शास्त्र। तो आज के दिन, पंचमी के दिन, श्रुत मतलब शास्त्रों की रचना हुई थी। बराबर? इसीलिए पंचम गति में पहुंचाने वाली, पांचों पापों से छुड़ाने वाली, पंचम भाव की प्रतीति कराने वाली ऐसी माँ जिनवाणी का अवतरण आज के दिन हुआ। इसीलिए हम आज इसे क्या मानते हैं? श्रुत पंचमी पर्व के रूप में मानते हैं। बराबर ना? अब देखो थोड़ा और समझते हैं कि दर्शन आचार्य की तो आयु थी, और वो आपको पूरी कथा पता होगी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि लेकिन अब कैसे लिखें, अब वो बात तो स्वाभाविक है। ज्ञान तो स्वाधीन क्रिया है, उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान को देने के लिए तो कोई ना कोई तो पात्र होना चाहिए ना। तो इसके लिए उन्होंने संघ में, तब वो गिरनार में तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने सब जगह क्या कहते हैं, संदेश पहुंचाया कि भाई मेरे अंदर में विकल्प है कि अगर ये शास्त्र को लिखा नहीं गया तो ये मेरे साथ चला जाएगा, और चला जाएगा तो फिर कैसे याद आएगा, कैसे लोग इसका कल्याण कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञान किसी तक पहुँचे। तो सब संघों में ये बात आई कि जो योग्य शिष्य हो, जो इस चीज़ को समझ सके, उनको उस तक वो बात को पहुँचाओ। तो उस समय के दो योग्य शिष्य कौन? ये तो बात के नाम है। पहले के नाम क्या है?
नरवाहन, नरवाहन, और एक और क्या नाम है, शायद मैं भूल रहा हूँ, नरवाहन नाम है, और एक है, चलो बताता हूँ, याद आएगा तो बताऊँ, ये है 6 समय ज्ञान की लीला। एक नाम है नरवाहन और दूसरा ऐसे कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, याद आएगा तो बात बता देंगे। तो नरवाहन और 2 शिष्य सब जगह से पहुँचे, बराबर। अब पहुँचे उनके पास में, आचार्य भगवान के पास में, और मैंने आपको बताया श्वेतावतार ग्रंथ में एक बात लिखी है कि जैसे ही पहुँचे ना अलग अलग जगह से यात्रा करके, तो तुरंत पढ़ने नहीं बिठा दिया दर्शनाचार्य, 2-3 दिन तक बोला कि तुम यात्रा करके आए हो, आराम करो। साधु भी ऐसा कहते हैं भाई, लोक व्यवहार का पालन उनने भी किया। अब ये एक अलग मैटर है, लेकिन मैं देखो पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको कि साधु का जीवन ऐसा नहीं होता कि सर्वथा उनके जीवन में यथायोग्य व्यवहार नहीं होता। आचार्यों को भी अपने शिष्यों की चिंता होती। तो ऐसा नहीं कि आत्मा तो खातो નથી ने खवड़ावतो નથી ने आम छे न तेम छे, હવે આવી गया तो चलो बैठा पाठ लो अपना। 3 दिन तक क्या कराया? आराम। आराम करके अपने शरीर का ठाक उतारो, स्वस्थ मन प्रसन्न वाले बनो, तब जाके अध्यापन की विधि शुरू। फिर उसके बाद में हुआ दुनिया का पहला एलिजिबिलिटी टेस्ट, PMT NEET। हर चीज का अपने अपने हिसाब से होता है ना, है? जैसे अपन क्या बोले, प्री आगम ज्ञान है कि आगम ज्ञान देने के योग्य है कि नहीं है, उसकी तैयारी कैसे पता करें। चरित्रवान थे ये तो नक्की था, क्योंकि चरित्रवान नहीं होते तो वहाँ पहुँचाते नहीं। पहुँचाया वो भी एक गुरुओं के पास, आचार्यों के पास से आए थे, तो वो चरित्रवान तो थे ही। तो दुनिया का पहला नंबर का टेस्ट हुआ, और उन दोनों के लिए एक एक ज्ञान का टेस्ट हुआ, वो ज्ञान का और श्रद्धान का। चारित्र का टेस्ट नहीं था, क्योंकि चारित्र के टेस्ट में ऑलरेडी पास थे। तो इन्हें ज्ञान है कि नहीं और गुरुओं का श्रद्धान है कि नहीं, ये चेक करना था। देखो समझे कि नहीं समझे? तो दोनों के लिए बोला कि एक एक मंत्र हम दे रहे, जाओ और साधना करो, जाओ और साधना करो। तो कोई बात नहीं, गुरु आज्ञा सिर उधारे। वहाँ पे शिष्य ने ये नहीं किया, हमें तो यहाँ अंग आगम सीखवा આવ્યા जाना, તમે મને સિદ્ધિમાં લગાડો છો ને આમ લગાડો છો ને કંઈ કંઈ ठिकाणो નથી, तो કંઈ કહો છો પછી આ તો બધું હે છે ને સાધના, तो ऐसे प्रश्न नहीं होता। आचार्य भगवान की आज्ञा है, स्वीकार करके आगे बढ़ो। ये व्यक्ति तर्क के द्वारा कई बार सब चीज़ों को नहीं समझ पाता, इसीलिए वहाँ पे श्रद्धा का जोर होता है। मैंने बोला इसलिए उनके चारित्र का टेस्ट नहीं था, ज्ञान का और श्रद्धान का टेस्ट था। तो एक मंत्र दिया बराबर, दूसरे को मंत्र दिया, और फिर क्या प्रकट हुआ बेटा? 2 देवियाँ प्रकट हुई। कौन सी? एक दांत बाहर वाली और एक की एक आँख थी, दूसरी नहीं थी। मतलब एक माइनस थी और एक प्लस थी। अब बोले कि देवों में तो ऐसा होता नहीं, देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, ये अपंग दिव्यांग बराबर, ये सब तो मनुष्यों में होता है, देवों में तो ऐसा होता नहीं। इतना ज्ञान उनको था। तो बोले अब क्या करें क्या करें क्या करें, बड़ी कन्फ्यूजन। गुरु ने मंत्र दिया है, मंत्र को देखा तो उन्होंने बड़े बड़े संकोच के भाव के साथ में, डॉट डाय होके नहीं। देखो देखो गुरु को मंत्र देना नहीं आता, देखो गुरु को मंत्र देना नहीं आता। एक मंत्र में एक अक्षर कम दिया और एक में ज़्यादा दिया, दोनों ने अलग अलग साधना की, एक साथ नहीं थी, अलग अलग साधना की। ये तुम्हारी हेल्प कर रहे, उनकी हेल्प कर रहे, इनको यहाँ कुछ हो रहा हो पता चल रहा, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों अलग अलग साधना कर रहे थे अति संकोच के साथ में। गुरु ने मंत्र तो ये दिया है, लेकिन इसमें गलती दिख रही, एक अक्षर कम है बराबर। जैसे अभी आप लोग श्रुत पंचमी की पूजन कर रहे थे ना, उसमें श्रुत पंचमी पर्वती पावन कह रहे थे, सारी लय बिगड़ रही थी। अभी मैं डेमो नहीं करवा रहा, हाँ, लेकिन वो मैं सुन रहा था। अब तो यही पंक्ति आती है,
श्रुतु पंचमी पर्व अति पावन है भव गया है था ना। हाँ, श्रुत के अवतार का। अब अगला श्रुत में श्रुत बोल रहा है और पहले श्रुत में श्रुत बोल रहा है, तो लय कहाँ से बैठेगी? सिंपल बोलो ना, श्रुत पंचमी पर्व अति पावन है श्रुत के अवतार का। जैसे आप श्रुत बोलोगे अपने आप लय ठीक हो जाएगी। लय खुद बता देती कि तुम गड़बड़ बोल रहे हो। एक की भी लय नहीं मिल रही थी, खींचना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एक मात्रा थी, तुमने उसको दीर्घ बोल दिया, श्रुत कर दिया। तो श्रुत में एक मात्रा होती है और श्रुत में दो मात्रा होती है, गड़बड़ हो गया। अब उन्होंने पकड़ लिया यार ये गड़बड़ी है, और दूसरे ने बोला कि एक अक्षर कम है, तो उन्होंने सुधारा और फिर से साधना की, तो फिर सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट। बराबर। अब वो देवियां प्रकट हुई, बोलेगी अब क्या करें है? तो बोलेगे भाई हम क्या करें, हमें तो कोई काम है ही नहीं। अब देखो श्रद्धान का टेस्ट हो गया कि गुरु के ऊपर श्रद्धा थी इसलिए स्वीकार लिया। ज्ञान का टेस्ट हो गया, यानी कि भाई वो किसी प्रकार के वो गलती भी निकाल सकते हैं, इस अक्षम ज्ञान से। अब फिर से श्रद्धान का टेस्ट हुआ कि विषय भोगों की इच्छा अंदर में है कि नहीं। तो देवों ने ऑफर किया देवियों को, भाई अब आए हो तो बोलो क्या काम है, सिद्धि की हमारी। हमें तो कोई काम नहीं भैया, हम तो गुरु की आज्ञा से कर रहे थे, बाकी तुम कौन हो हम कौन, हमें कोई लेना नहीं। जो विचार करो, अपने कहवाय ना चक्रवर्ती आवे तो मोढ़ा धोवा, કહેવાય ને આમ એક દાખલો છે, ચક્રવર્તીની કન્યાનો તિલક આવે તો મોઢા ધોવું જવાનું નહીં। અહીંયા તો પોતે દેવી આવી તો આચાર્ય કે અમને તો મોઢું જ ધોવું છે, મોટું ગંદુ કરવું જ નથી, ફરી અમને કંઈ જરૂર જ નથી। चा गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो नर शहंशाह, जिन्हें चाहिए वो भिखारी। हम तो शहंशाह हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देवी कहे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम फिर लंबी बातचीत हुई होगी, मुनि तो मौन हो गए। अंत में देवी ने कहा कि भैया देखो हम लोग आते हैं, हमारा आना निष्फल नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी देवताओं की वैल्यू घट जाएगी। तो तुम मांगो ना मांगो, मानो नहीं मानो, तो दोनों देवियों ने दोनों मुनिराजों के लिए मांगे बिना एक अनुग्रह किया। कैसा अनुग्रह किया कि एक मुनिराज जो दुबले पतले से थे उनको अनुग्रह किया कि इनका शरीर थोड़ा क्षीण लग रहा है, चलो इनको अनुग्रह करते हैं कि ये थोड़े बलवान हो जाएंगे। और दूसरे मुनिराज का शरीर ठीक ठाक था, बुद्धि ठीक ठाक थी, स्माइल बराबर नहीं थी, मतलब दांत उबड़ खावड़ हो गए। बोले कि देवताओं को मुनियों को तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब हम आए तो कुछ तो करके जाएं। तो उन्होंने उनकी दांत पंक्ति जो थी एकदम फूलों जैसी, फूलों में माला होती ना, माला फूल वाली माला एकदम होते, ऐसी उनकी दंत पंक्ति बराबर कर दी। इसके कारण उनका नाम फिर बाद में हो गया काम पूरा, एक के दांत सुधर गए, एक का शरीर सुधर गया। बहुत सारे लोग वाह वाह वाह, एक दिन में इतना बड़ा काम, पैसा वसूल। हम तो शरीर को ठीक करने के लिए कितना जिम करते, और दांत को ठीक कराने के लिए कितने टाइम तक वो क्या लगाते हैं, 6-6, 7-7 साल तक तार लगे रहते हैं ना। पंडित जी मंत्र बताओ ना, वो हम भी कर लें। हाँ, एक दिन में सब हो गया, मुनि उन्हें पता भी नहीं चला, और पहुंचे आचार्य भगवान के पास में, परिणाम सामने दिख रहा था, कहना नहीं पड़ा, परिणाम रिजल्ट सामने आ गया कि आचार्य दर्शन ने देखा, ओहो ये हट्टे कट्टे होकर आ गए, बोले आओ भूत बलि। और एक की दंत पंक्ति खराब थी, बोले आओ पुष्पदंत। तब से उनका ये नाम पड़ा, पुष्पदंत और भूत बलि। पहले अलग नाम था, नरवाहन, और एक दूसरा नाम। बात ख्याल में है कि नहीं है? अब फिर जाके अध्ययन अध्यापन का काम हुआ। देखो जब पढ़ा रहे थे तब लिखा नहीं था, आपके जैसे अभी नहीं कि पढ़ा रहे हैं तो लिखने में टाइम ज़्यादा जाता। दर्शन आचार्य के पास समय कम था, इसीलिए जब पढ़ा रहे थे तब लिखा नहीं।
तब सब सिर्फ पढ़ा। गजब बुद्धि होती थी कि नहीं होती? पढ़ा अपन तो क्या पढ़ते पढ़ते अगर एक लाइन छूट जाए बाकी रह गई, बाकी तो गई गई। पूरे समय तक वो आता है 4-6 में, कितने टाइम तक उनका अध्ययन पूरा हुआ और लिखा तब कुछ नहीं। बाद में दर्शन आचार्य ने बोला कि अब विदा लो और हमें समाधि लेने दो। मेरा विकल्प पूरा हुआ, जब तक विकल्प था तब तक समाधि नहीं थी। अब मैंने आपको ज्ञान दे दिया, अब ये ज्ञान आप लिखो विद आज्ञा, गुरु की आज्ञा के साथ में। फिर उन्होंने अध्ययन के बाद लिखना चालू किया। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? तो फिर पहले पुष्पदन स्वामी ने लिखा, फिर उनकी आयु पूरी हो गई तो फिर उन्होंने अपना ज्ञान आगे जो एक चुल्लक जी थे उनके थ्रू लिखा हुआ सब चीजें भूतबली स्वामी को पहुंचाए। फिर भूतबली स्वामी ने वो सठखंडागम में छठा वाला अंग उन्होंने लिखा। इसीलिए जब हम सठखंडागम ग्रंथ देखते हैं तब वहां दोनों नाम लिखे। सठखंडागम मतलब 6 खंडों में विस्तृत आगम, एक आगम के 6 अध्याय हैं। वहां पे महाबंध अधिकार भूतबली स्वामी ने लिखा और ये जो शुरुआत के 5 है पुष्पदन स्वामी ने लिखा। और वो रचना हुई कहाँ थी? पढ़ो, गर्वी गुजरात, यहां से गर्व निकलेगा तुम्हारा, बराबर। हाँ, इससे नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से गर्व की बात नहीं है, गिर के जंगलों से गर्व की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी से गर्व की बात नहीं है। हमारे लिए गुजरात गर्व का विषय क्यों है? क्योंकि पहली बार ये जो श्रुत है यानी शास्त्र है, बराबर, ये लिखे कहाँ गए? अंकलेश्वर यानी गुजरात में लिखे गए। लिखा है जयमाला में पहले स्थापना के छंद में अंकलेश्वर। हाँ, मुझे तो ये लगता है अंकलेश्वर नहीं, इसका पुराना नाम अकलंकेश्वर होना चाहिए। क्या? अंकलेश्वर नहीं, अकलंकेश्वर की निर्दोष जिनवाणी की रचना, निर्दोष जिनवाणी रूपी शास्त्र की रचना पहली बार यहाँ हुई तो सब भव्यों ने इसका नाम अकलंकेश्वर रख दिया होगा कि धन्य है इस पंचम काल में कलंक रहित निर्दोष परमात्मा की वाणी भगवान के रूप में आज अवतरित हुई। किसके रूप में हुई? अवतरित। अवतरित शब्द बड़ा उत्तम शब्द है, बार बार ये शब्द बोला जा रहा है। जिनवाणी का अवतार हुआ, जिनवाणी का अवतार हुआ। अवतार शब्द क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? अवतार लिखा है, अवतार। जगत में अवतार की क्या मान्यता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है पढ़ी ना महाभारत में, सुना होगा ना ये लाइन, गीता में लिखा है। वहां पे स्पष्ट बोले, वो सब चीजें बोलो, लेकिन जो हेतु बताए ना, हेतु बड़े गजब है, इसीलिए उसे अवतार बोला जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जगत में अधर्म की हानि वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, बराबर। दुखियों के परित्राण है, सज्जनों के उद्धार के लिए, दुर्जनों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं क्या करता हूँ? अवतार लेता हूँ। देखो अपने यहाँ के भगवान कहते हैं भैया हम अवतार नहीं लेते, लेकिन ये जिनवाणी अवतरित हो जाएगी ना, तो जो भी तुम भगवान के रूप में करना चाहते हो वो सब जिनवाणी कर दे। धर्म की स्थापना हो जाएगी, अधर्म का नाश हो जाएगा, बराबर। दुर्जनों का अपने अंदर में जो दुर्जनता है, दुर्जनों का क्या? दुर्जनता के कारण दुर्जन है ना, दुर्जनता खत्म गई तो दुर्जन खत्म हो गया। दुर्जन भी सज्जन है, सज्जन भी दुर्जन है, तो इसके लिए अवतार शब्द आया, बराबर। तो ये मतलब मैं अभी विस्तार नहीं कर रहा, कई बार पहले कह भी चुका हूँ। तो ये अवतार अत स्वतावतार, जब समय सार की व्याख्या हुई थी ना,
तब ये लाइन आई थी, अथ श्रुतावतारा, पहले नंबर का व्याख्यान हुआ था जब, तब पूरे अवतार की मीमांसा की थी। 1 घंटे करीबन पूरी चर्चा उसमें हुई। समय सारणी जब चर्चा चालू की थी ना, तब अमृत चंद्र आचार्य ने शब्द बोला है क्या, अथ श्रुतावतारा, तब पूरे 1 घंटे इस पॉइंट पर चर्चा हुई थी। अब आगे चलते हैं। वैसे कहना तो बहुत कुछ था, समय लेकिन थोड़ा कम है, तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। अब उसके बाद में सचखंडागम ग्रंथ की रचना हो गई, उसकी पूजन हुई, तब से जाकर ये शुद्ध परंपरा लिखित रूप में बारंबार चलती रही। यहाँ पे एक लाइन आती है कि फिर तो बहुत ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रंथ इतनी आसानी से नहीं लिखे गए। पहले के समय में जब मुनि निर्ग्रंथ जीवन जीते थे, तब समाज के लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि तुम निर्ग्रंथ हो तो ग्रंथ क्यों लिख रहे हो। क्या बोला, मेरी लाइन को समझना। कुंद आदि आचार्यों को सरस्वती आंदोलन चलाना पड़ा इसके लिए, आपके लिए। कुंद आचार्य को अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उस समय के कुछ साधु थे, कुछ श्रावक थे, जैसे गुरुदेव की जब ऑडियो रिकॉर्ड हुए ना, वीडियो रिकॉर्ड हुए, तो लोगों ने अपोज किया। कैसे अपोज किया, अरे रे रे वो ऑडियो यहाँ, ये वायर यहाँ पे पड़ा रहेगा, जमीन में चला जाएगा, वाणी का अपमान हो जाएगा। नैरोबी में गया था ना, वहाँ पे भी लोग वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, तो बहुत सारे लोग कहते अरे गुरुदेव वायर में आ गए और वायर नीचे जमीन में पड़ा है तो गुरुदेव का अपमान हो रहा है। बहुत मुश्किल से लोग माने, अपने दम पे एक व्यक्ति ने किया पूरा, कोई साथ में नहीं था। और आज वो रिकॉर्ड हो गए तो कम हमें चल देखने तो मिलते गुरुदेव कैसे थे। हम जैसे को तो पता ही नहीं चलता कैसे बोलते थे, कैसे चलते। मैं तो नैरोबी गया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि नैरोबी वालों का सबसे बड़ा उपकार तो मेरे ऊपर, इसके रूप में। तो उस समय भी जब ये लिखने की बात आई तो लोगों ने बड़ा अपोज किया कि भाई ये तुम निर्ग्रंथ हो, तुम शास्त्र लिखोगे तो ताड़पत्र कहाँ से आएंगे, पची स्याही कहाँ से आएगी, ये बैवट कौन करेगा, फलाना होगा, ये होगा, मतलब बहुत विरोध हुआ। और इसके बावजूद भी कुंद आचार्य आदि जैसे देवों ने ग्रंथ रचना के लिए जोरदार आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाना पड़ा कि नहीं, हम जैसे भविष्य के जीव जो हैं, पामर हैं, पाप के मल से मलिन हैं, उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि भगवान क्या है, धर्म क्या है, गुरु क्या है। तो हमारे लिए उन्होंने क्या किया, ये आंदोलन चला। उन्हें कोई अपने लिए, वो तो समय सार का वेदन कर रहे थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, बराबर। इससे फिर अब हमारी बात चालू होती, जो मैंने आपको वीडियो में बोला था, बराबर। वो नवरंगपुर के उसके नाम से जो वीडियो बना है, उसमें मैंने यही बात बोली। अब सोचो कि दर्शन आचार्य की करुणा, कुंद आचार्य देव का आंदोलन और अनेकों आचार्यों का श्रम, उसके परिणाम स्वरूप आज ये क्या है, जो भी बची खुची जिनवाणी है वो भी समुद्र की भांति। इसीलिए मैंने आपसे उस वीडियो में सबसे 5 संकल्प की बात कही थी। सबने हाथ, तो बहुत से लोगों ने जोड़े थे, अब पूछ लेता हूं, जिन जिन ने हाथ जोड़े थे सबसे पूछूंगा कौन कौन से 5 संकल्प थे। पंडित जी हाथ तो जोड़ लिए, अब क्या जान लोगे, हाथ जोड़े में तुम्हारे संकल्प तुम्हारे पास रखो। बोलो, हाथ जोड़े थे ना। सबसे पहले नंबर का कौन सा संकल्प था, शुद्ध अभ्यास। दूसरे नंबर का कौन सा संकल्प था, हाँ बोलो, शुद्ध संरक्षण। तीसरे नंबर संकल्प थे, गजब है, प्रतिज्ञा लेके भूलने वाले भी गजब होते हैं। फिर क्या, हम तो भूल गए, भूले हुए का कोई दोष नहीं है। हाँ बोला, तीसरे नंबर का शुद्ध विस्तार, फिर शुद्ध का प्रचार प्रसार,
और फिर 5वें नंबर का श्रुत के द्वारा जीवन का श्रृंगार, श्रुत श्रृंगार। फिर से कौन से 5 संकल्प? हाँ, सबसे पहले नंबर का श्रुत अभ्यास, बहुत जरूरी भाई साहब, समय निकालो। बाप दादे अगर अकाउंट में पैसे छोड़ गए हैं तो भूखे मत मरो, भिखारी मत बनो, श्रुत का अभ्यास करो। जिनवाणी लोग बहुत विनय विनय की बातें करते, अरे घर पे नहीं ले जा रहे साहब, जिनवाणी क्या हो जाएगी? अभिनय हो जाएगी। अरे जिनवाणी की सबसे बड़ी अभिनय तो तभी हो गई जब तुमने उसको पढ़ना नहीं चाहा। ये असाधना का माथे पर इतना जोर हो गया है लोगों को, असाधना ना आता है, लोग छूने से डरे, ओ बाप रे असाधना, अरे काहे की असाधना? जिनवाणी की सबसे बड़ी विनय उसके अध्ययन में। जिन लोगों को भी विनय की चिंता है और वो विनय के चक्कर में जिनवाणी को घर से निकाल रहा है, क्या बोल रहा हूं समझना। जिन लोगों को चिंता किसकी है? विनय की, और विनय के चक्कर में क्या करे? घर में अभिनय होती, घर में अभिनय होती तो क्या करो? मंदिर में रख दो। सबसे बड़ी अभिनय तुमने बच्चे को घर से बाहर निकालना, माँ बाप को घर से बाहर निकालना, ये उनकी विनय की। बोले पिताजी हम आपको घर में ध्यान नहीं रख पाते, एक काम करो आप घर से बाहर निकल जाओ। हाथ जोड़ के कोई बोले, हे माँ मैं आपका घर में ध्यान नहीं रख पाता, हे पिताजी मैं आपका घर में ध्यान नहीं रख पाता, एक काम करो घर से निकल जाओ। बोल अच्छे से रहा है, लेकिन वो विनय का भाव है कि महाविनय का भाव है। हे माँ मैं तुम्हारी बड़ी विनय करता हूँ, बराबर पूजा भी करता हूँ, लेकिन तुम्हारी सुनूंगा नहीं कभी। अभी विनय का भाव है कि विनय का भाव? अभी देखो कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन पूजन चल रही थी ना नीचे, अब उन्हें ये लगता है कि सुनाने से विनय हो गए। सबसे बड़ी जिनवाणी की विनय क्या है? श्रुत का अभ्यास करो। तुमने अभ्यास नहीं किया तो अभिनय कर दी, फिर बाद में तो कोई वो प्रश्न ही नहीं है कि वो पेज में थूक लगा कि पेज, वो तो सब बात की बात है। तो सबसे पहले नंबर क्या करो? श्रुत का अभ्यास करो। पहला संकल्प गुरुदेव ने आज्ञा दी है, 2-4 कलाक मिनिमम तो, और सुनो नहीं पढ़ो। पढ़ना भूल गए लोग, बड़ी दुख की बात है। सुनना सरल रहता है, सोते सोते भी सुना जाता है, लेटे लेटे भी अपनी कंफर्टेबल, लेकिन पढ़ने में आपको समय लगता है। ऑनलाइन ये सब कर करके सब लोगों की लाइन थोड़ी लीक हट रही है। मैं कहता हूँ आप सुनो कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे स्वाध्याय बहुत जरूरी है। पढ़ो आप खुद ब खुद, अपना दिमाग कसो। वक्ताओं के दिमाग से कब तक काम करो? चलिए श्रुत अभ्यास करो। दूसरे नंबर का संकल्प कौन सा था? श्रुत संरक्षण करो। जो भी जिनवाणी है, आप अगर संरक्षण के मामले में अगर आप देखें ना, तो जो धवला जो प्रकाशित हुई ना, उसकी पूरी स्टोरी कई बार आई। मतलब कैसे कैसे ये आज अपन भले भट्टारकों को बुरा कहते हैं, लेकिन जब ये भट्टारक बने थे ना, तब उतने बुरे अभिप्राय से नहीं बने थे। मठ बना बना के रक्षा के लिए बने। उन्होंने संयम को ताक पे रखा, क्योंकि चलते फिरते वो पालन नहीं हो सकता था, इसीलिए और हर कहीं आके क्या कर देते थे? लोग नष्ट कर देते थे, जला देते थे। इसीलिए मठ बनाए कि भैया एक किले में जैसे राजा सुरक्षित होता है, वैसे ही किले में क्या हो? जिनवाणी। तो ये जो मठ बने ना, ये भले ही अपन उनको बोलते हैं भट्टारक एकदम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ठीक है वो जो बात है, लेकिन बने थे वो मठ, वो हमारे लिए उपकारी थे। आज सारी जिनवाणी कहाँ से छपी है? उत्तर भारत में खत्म हो गई थी सब। ये धवला ग्रंथ विराजमान है ना, ये धवला ग्रंथ टोडरमल जी को मिला नहीं था, बराबर? क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में था, कन्नड़ लिपि में था। जयपुर से लोगों को पहुंचाया था कि जाओ भाई जाओ, लेकर आओ। 6 गए थे, 2-3 तो मर गए थे और बाद में खाली हाथ आए।
और ये उसके बाद में जब प्रकाशित होने की बात आई तो कितनी समस्याएं हुई आपको पता तब चला कि जिस ग्रंथ को दबला दबला बताया जाता था वो दबला था ही नहीं, कोई दूसरे ग्रंथ को सब लोग बोलते थे था, क्योंकि कन्नड़ लिपि में प्राकृत भाषा में किसी को कुछ आए नहीं। तब जाके कोई एक मात्र कोई पंडित था जो दक्षिण कर्नाटक लिपि को जानता था, उसने देखा, बोले ये तो है ही नहीं, ये तो दबला है ही नहीं। फिर सारे भंडार खंगाले, तब जाके मिला कि जिसे दबला कहा जाता था वो तो दूसरा, और जिसे दुनिया में दबला बताया जा रहा है वो दूसरा। लेकिन गड़बड़ी हुई माना, वो इंटेंशनली भी हो सकती है कि एक सुरक्षा के लिए डमी को आगे कर दिया, ये भी हो सकता है। जैसे वो होते नहीं ना, मोनालिसा की एक्चुअल पेंटिंग तो बाहर नीचे है और बाहर डमी को रखा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन संरक्षण थी तो मिल गई, बराबर। आपके घर में भी आप जिनवाणी को संरक्षित रहोगे तो कभी आपके बच्चे उठा के पढ़ेंगे, कौतूहल से ही सही, रखो तो। अब वो पुण्य काम हमें करने की जरूरत नहीं है जो पहले हो गया। कौन सा? कि वो आक्रांताओं से बचाने का। अभी तो हमको हमारी जिनवाणी को हमारे प्रमाद से बचाना, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अभी हमें कोई विदेशी आक्रमणकारी से जिनवाणी को नहीं बचाना, हमें किससे बचाना है अपनी जिनवाणी को? हमारे प्रमाद से, जो बार बार जिसे घर का वार्डरोब छोटा लगता है और जिनवाणी का एक कबाड़ बड़ा लगता है, कपड़े भरने का वार्डरोब छोटा लगता है और जिस एक उस कबाड़ में जब वो बड़ी लगती, ये प्रमाद से हमें अपनी जिनवाणी को बचाना। संरक्षण करो। तीसरे नंबर का श्रुत विस्तार, बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर आप अपनी परंपरा बुद्धि के हिसाब से कुछ उसमें ऐड कर सकते हो, पूजन, भक्ति, विधान, ग्रंथ, संशोधन, जिसकी जैसी हिम्मत, वो उसमें कोई वो नहीं कि भाई करो ही करो, लेकिन अगर क्षमता है तो करो, श्रुत विस्तार करो। फिर चौथे नंबर की बात, क्या करो? श्रुत का प्रचार। अपने पास रख, क्यों रख? दर्शन आचार्य ने नहीं रखा अपने पास, कुनकुन आचार्य देव ने नहीं रखा अपने पास, गुरुदेव ने अपने पास नहीं रखा, टोडरमल साहब ने अपनी जानों की कीमत पर अपने पास नहीं रखा, तो तुम क्यों डरते हो? प्रचार प्रसार करो, बोलो लोगों से कि पढ़ो पढ़ो, सुनो। कुछ नहीं करना हमें क्या करना है? मात्र बस दो बात, माउथ पब्लिसिटी कहते हैं ना, जो भी लोग मिले उनसे कहो कि भाई पढ़ो और सुनो, तुम्हारा क्या जाता है? ये हिम्मत तो रखो कहने की। मेरा कहने का मतलब ये, सब रीढ़ बिना के हो गए, उत्साहहीन, निरुत्सुक, अरे कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अरे तुम्हें सुनाने के लिए थोड़ी करना है, तुम तो व्यापारी बनो ना। दुनिया भर की बातें करेंगे, बिगाड़ होगा, हित की बातें करेंगे, समार होगा, सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने। कहो तो श्रुत का प्रचार प्रसार करो। और पांचवें नंबर का और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संकल्प है? श्रुत के द्वारा जीवन का श्रृंगार। ये जो जिनवाणी है ना, बोलने का विषय ही नहीं है। ये जिनवाणी तो आपके अंग अंग से झलकती है, आपके विचार विचार से झलकती है, आपके उठाए हुए एक एक कदम में निखरती है। अपने जीवन को सजाओ, जिनवाणी आभूषण है। ये क्या कहते हैं, ये सोने चांदी के आभूषण तो कलंक हैं। आपके है ना सोना, ये कंठ, ये कोई कंठ का आभूषण क्या है? जिनवाणी। हाथ का कड़ा आभूषण नहीं है, हैं? संयम पूर्वक जब आप भोजन बनाते वो आपके हाथ का आभूषण है। पायल पैर का आभूषण नहीं है। जब आप देख देख कर चलते हो ईर्ष्या समिति से, ये पैर का आभूषण। ये एक बूटी है ना, बूटी, ये कान का आभूषण नहीं है। जिनवाणी जब इसके अंदर जाती है ना तो कान का आभूषण है। समझ में आया कि नहीं आया? माता मैंने पंडित जी, इसलिए हम ज्यादा कंफ्यूज ही नहीं होते। हमने बाहर के आभूषण ही बंद कर दिए,
और ये भी बंद कर दें। टाइम टाइम पर वो पहन लेते हैं और टाइम टाइम पर 24 घंटे कौन माथे पे टेंशन लेके चले है। समझना भाई साहब, कहना तो बहुत है, लेकिन ये 5 चीज़ों को आप जीवन में लाओ, क्योंकि ये इतनी सारे संघर्षों के बाद हमारे तक बराबर ना। चल विशेष चर्चा अपन रेगुलर करें। अभी थोड़ी भक्ति करेंगे जिनवाणी की, उसके बाद